ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने 7 दिनों तक इस मामले की सुनवाई की। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के 61वें दिन की शुरुआत तेलंगाना के कामरेड्डी से की है। इस दौरान भारी संख्या में लोग उनके साथ मौजूद। हरियाणा के हिसार के आदमपुर सीट पर बीजेपी के भव्य बिश्नोई मतगणना के दौरान सभी राउंड में आगे रहे। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश को करारी शिकस्त दी। बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई को कुल 67,492 वोट मिले। जीत के बाद बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई ने कहा कि ये जीत आदमपुर और भजनलाल की जीत है। मैं भजनलाल के 54 सालों की विरासत को आगे लेकर जाऊंगा। मुख्यमंत्री ने भव्य बिश्नोई की जीत को बड़ी जीत बताते हुए कहा कि अब भव्य बिश्नोई विधानसभा में सबसे कम उम्र के विधायक हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट करके भव्य बिश्नोई को जीत की दी बधाई। लिखा, यह जीत हमारी सरकार के जनहितैषी कार्यों पर जनता की मुहर है। आदमपुर की जनता का हार्दिक आभार। वहीं भव्य बिश्नोई की जीत पर कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश ने कहा कि वो आदमपुर की जनता के फैसले का स्वागत करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो अगली बार और मजबूती के साथ लड़ेंगे। वहीं भव्य बिश्नोई की जीत के बाद बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव कुमार ने कहा कि यह जीत पीएम मोदी और मनोहर लाल के विकास की नीतियों की जीत। आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई की जीत पर रेणुका बिश्नोई से आदमपुर की जीत का करार देती नजर आई। रेणुका बिश्नोई ने कहा कि अब कांग्रेस आपके मुंह पर ताला लग चुका है। भव्य बिश्नोई उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने स्पष्ट किया कि यहां पर मिली हार के सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। आदमपुर उपचुनाव में हुई जीत का बीजेपी की जीत को लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि जनता ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों पर मुहर लगाई। भव्य बिश्नोई की जीत पर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने ट्वीट कर लिखा कि भव्य बिश्नोई की शानदार जीत पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, भाई कुलदीप बिश्नोई, दुष्यंत चौटाला सहित हरियाणा भाजपा एवं बीजेपी के समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। आदमपुर की जीत पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने अपने निवास पर लड्डू बांटकर के खुशी जताई और भव्य जीत पर भव्य बिश्नोई को जीत की बधाई दी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भव्य की जीत को भव्य बताते हुए कहा कि यह जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर जनता के विश्वास की जीत बताते हुए भव्य को शुभकामनाएं दी। बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्डा ने आदमपुर उपचुनाव में भव्य बिश्नोई की शानदार जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह जीत मुख्यमंत्री की विकास नीति और कार्यकर्ताओं की परिश्रम की जीत है। वहीं आदमपुर उपचुनाव में भव्य बिश्नोई की जीत पर इनेलो प्रत्याशी कूडाराम नंबरदार ने उन्हें जीत की बधाई दी और साथ ही कहा कि वो आदमपुर की जनता के फैसले का स्वागत किया। हरियाणा की पंचायत चुनाव में एक अनूठा चुनाव देखने को मिला, जहां पर एक इंग्लैंड के व्यक्ति ने कैथल के गांव प्रेमपुरा में आकर के सरपंची का चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। गुरुग्राम शिव कॉलोनी में पहुंचे नवीन गोयल ने पर्यावरण को लेकर के लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि आने वाले समय में फिर मुसीबत भरा ना हो, उसको लेकर के लोगों खुद से जागरूक होना जरूरी। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने फरीदाबाद में आज एक जनसभा को संबोधित किया, साथ ही कार्यकर्ताओं की बैठक ली। रविवार को सीईटी परीक्षा के दूसरे दिन चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में व्यवस्था ठीक कराने के लिए रोडवेज जीएम दीपक अहलावत नजर आए। प्रदेश में एमबीबीएस के में दाखिला के लिए 4 साल में 40 लाख रुपए जमा कराने की बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ मेडिकल स्टूडेंट लामबंद हो गए। रोहतक में पंडित बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में एमबीबीएस के छात्रों ने सरकार की सर्विस बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में 5 दिनों से धरने पर हैं और इस दौरान 300 छात्रों पर प्रशासन ने मुकदमा भी दर्ज कराया है। फरीदाबाद में एनआईटी के एयरफोर्स स्टेशन के पास गंदे नाले में 10 साल के बच्चे की गिरने से मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक बच्चा 1.5 घंटे तक नाले में पड़ा रहा। फरीदाबाद के गांव सीकरी में पड़ोसियों ने एक सरकारी टीचर को घर में घुसकर के लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई की, जिसके चलते गंभीर रूप से चोटें भी उन्हें आई। घायल टीचर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। T20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया ने सुपर 12 स्टेज में अपनी आखिरी मैच में
जिम्बाब्वे को 71 रनों से हरा दिया। 10 नवंबर को आपको बता दें कि आपने सामने इंग्लैंड और इंडिया नजर आए।